बारिश की समस्याओं को लेकर आमजन परेशान है। जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न है और गांव जहांगीरपुर के लोग पहुंचे हैं। बस बादली तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। जहांगीरपुर गांव में गलियों में नहीं बल्कि गांव में भी पानी भर गया है। और हमारे साथ जहांगीरपुर से सतप्रकाश गुलिया जी हैं, बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, आपने कई बार एसडीएम साहब से पिछले 9 महीने से हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे वे भूख हड़ताल में बैठे थे इसी काम के लिए। अब ये जो गंदा तालाब है इसको पार्क का रूप दिया जाए। दूसरा है हमारा रोड का गांव जहांगीरपुर से पासौर तक का रास्ता है, उसको पक्का कराया जाए। रही बात ये बारिश का पानी नहीं है, ये पिछले 1 साल से हमारे घरों के अंदर आ रहा है और हमने रोज़ है ना, रोज़ सुबह उठते हैं, जब उसके अंदर पहले जो कदम रखते हैं तो हम गंदगी के अंदर कदम रखते हैं। हमारी एसडीएम साहब से और सरकार से, प्रशासन से पूरे से अनुरोध है कि हमारे इस काम को, हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाए ताकि हमारा जीवन भी है खुशहाल रहे, हमें कोई बीमारी का खतरा न हो। जय हिंद, जय भारत। जी, ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। अपनी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान कराने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ मुकेश जी भी हैं। जी, क्या कहेंगे? सर, ये हमने पहले भी कई विज्ञापन दे चुके, पहले मिल के गए थे, एसडीएम साहब को बोल के गए थे। ये पानी एक बारिश की समस्या होता गांव उसने कर ले, ये पानी की बारिश की समस्या नहीं है, ये परमानेंट पानी है। 1 साल से इस गली में मंदिर का रास्ता, 2 स्कूलों का रास्ता, आम गली है। आम गली में घरों में अब उसका इतना ओवरफ्लो हो गया, वो घरों में बढ़ गया पानी सारा। अब किसी की गेहूँ खराब हो गए, किसी का अब लेडी जो जाती हैं दूध काटने या और किसी लिए, उसमें गंदगी, बीमारी, बहुत चीज़ अब फैल रही हैं। घर गैल बीमार हो गए वहाँ उस एरिया में जितने भी बंदे रह रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका समाधान किया जाए, नहीं तो फिर हमने एसडीएम साहब को विज्ञापन भी दे दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका समाधान नहीं हुआ तो गाँव वाले वहीं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर भूख हड़ताल पर बैठने का एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर समाधान नहीं होता है तो। सर, दीपक जी हैं, क्या कहेंगे सर? भाई, ये जो समस्या बनी हुई है पहले से ही ऐसी बनी हुई है। आश्वासन देने के बावजूद भी लगता है कि अब इन सरकार को इस चीज़ का समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये गांव के लोग हैं, इनको बहला फुसला के वापस भेज दिया जाए। लेकिन अब सरकार की ये मजबूरी बनेगी इस काम को करने के लिए, ठीक है ना। इस बार भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी, आमरण अनशन पे बैठने के लिए हमारे युवा तैयार बैठे हुए हैं और 1 हफ्ते का टाइम हमने दे दिया है। अगर इसके बावजूद भी नहीं करती है तो हम ऑलरेडी अपने आप को ये सोच लो गाँव के लिए समर्पित कर सकते हैं। यही हमारा सब एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहोगे? मैं बहुत परेशान हूँ, बलवीर सिंह गुड़िया। देखिए, पहले भी हम पिछले साल भूख हड़ताल पर बैठे थे इसी समस्या के लिए। ये हमारी कोई बारिश की समस्या नहीं है गांव की, ये समस्या गंदा पानी इकट्ठा होने की है गांव के बीच में। और गांव के बीच में जो पानी इकट्ठा होता है वो मेन गली के अंदर आ जाता है और 12 महीने भरा रहता है। अभी वहाँ पर 2 स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, एक वेटनरी हॉस्पिटल है, मंदिर है, जो कि इतना रास्ता है कि वहाँ 24 घंटे आदमी आवागमन रहता है। और वहाँ कम से कम 300 मीटर में अभी पानी भरा हुआ है, 1.5 2 फुट। तो हमने एसडीएम साहब को यही कहा है, इसका हमारे जल्दी से जल्दी हमारे पानी का इंतजाम करो और हमें कुछ इसके बारे में बताओ, नहीं तो हम 1 हफ्ते के बाद में फिर दोबारा भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। 1 हफ्ते का समय दिया गया है शासन और प्रशासन को कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, वरना भूख हड़ताल ही नहीं, आमरण अनशन पर बैठने के लिए गांव के युवा तैयार हैं। हमने पिछले साल भी इस गांव की एक समस्या को उठाया था और उसका समाधान किया गया था। अब की बार सरकार से और ये प्रशासन से अनुरोध है कि अब की बार स्थायी समाधान इसका किया जाए। बारिश के आने से जहांगीरपुर गांव में काफ़ी जल भराव हो गया है और गांव में ही नहीं बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इसी समस्या का समाधान कराने के लिए जहांगीरपुर गांव के लोगों ने एकत्रित होकर आज बादली के एसडीएम विशाल कुमार को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इसका समाधान करने की अपील की। बारिश के चलते काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जहांगीरपुर के गाँव के लोगों ने भी आज एकत्रित होकर बादली तहसील में एसडीएम विशाल कुमार जी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गांव में पानी का जल भराव हो गया है और उसी के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं एसडीएम विशाल कुमार जी, बात करते हैं। सर, आपने समस्या सुनी है, जहांगीरपुर गांव के लोग आए थे, आपको ज्ञापन सौंपा है, तो आपने क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई? देखिए, ये गांव वालों की समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। बारिश काफ़ी अधिक हुई है, नॉर्मल जितनी पिछले कुछ वर्षों में एवरेज हुई उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और जोड़ भी काफ़ी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने समाधान के लिए पहले कोई कार्रवाई नहीं की, पहले भी एक इंजन का इंतजाम किया हुआ था और बाकायदा बीडीओ ऑफिस द्वारा उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। लेकिन गाँव वालों ने कुछ इश्यूज़ बताए हैं। एक उन्होंने और अल्टरनेटिव बताया कि नाले की कुछ टेम्परेरी खुदाई करके कुछ समाधान निकाला जा सकता है और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा
उसको वो कह रहे हैं कि एक अलग से ड्यूटी लगा के और अलग से तेल की व्यवस्था करा दी जाए। तो मैंने BDO साहब को और SCPO साहब दोनों को पर्सनली बात करके दिशा निर्देश दे दिए हैं कि गांव वालों की कोई भी समस्या बाकी नहीं रहनी चाहिए। यथासंभव जितने भी प्रयास हैं वो ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि और गांव में भी पानी भरा हुआ है और गांव में भी समस्याएं आ रही हैं। गोयला कला गांव के लोग भी आए थे, उनकी भी निकासी की व्यवस्था करवा रहे हैं, बुपनिया भी है और अन्य गांव भी हैं। लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं कि कहीं भी इस तरह की कोई स्थिति होगी तो तुरंत अपने तहसीलदार, BDO साहब, मैकेनिकल के SDO, इरिगेशन के SDO सबसे बातचीत करके यथासंभव और यथाशीघ्र जो भी प्रयास होंगे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और पानी की निकासी करवाई जाएगी। जी सर, अभी आपने बताया आपने इनके लिए समाधान के लिए आपने अपनी टीम को वहाँ भेजा हुआ है। पिछली बार भी हमने समस्या उठाई थी जहांगीरपुर गाँव की, लेकिन पिछली बार इसका समाधान हो गया था। क्यों ना आपकी बार कुछ स्थायी समाधान किया जाए इसका? ऐसा है, स्थायी समाधान के भी जरूर प्रयास किए जाएंगे और पहले भी हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स मुझे बताया कि जोड़ के इन्होंने भेज भी रखे हैं और सड़क इत्यादि के, लेकिन उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई कुछ ऊपर के लेवल से शायद नहीं हुई है, तो उसको मैं पर्सनली फॉलो करूँगा और जो भी परमानेंट सोल्यूशन होगा उसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बारिशें प्रतिदिन हो रही हैं, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, तो मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी कि टेम्परेरी तौर पे सोल्यूशन निकाल के फिर परमानेंट की तरफ भी कार्रवाई की जाए। दोनों ही बात करेंगे।